अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपकी अपर मिडल बैक में दर्द रहती है या कोई ऐसे हार्ड स्पॉट्स हैं जिनको हम टच करते हैं, प्रेशर देते हैं और उसके बाद आपकी पेन रेफर होकर नेक की तरफ चली जाती है, या आपको ये लगता है कि कुछ इस्तेमाल से टाइट नड्यूल्स हैं जो कि नेक मसल के अंदर हैं या शोल्डर के अंदर हैं या अपर बैक के अंदर हैं और उनका साइज़ 2 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के दरमियान में है, और जब हम उनको प्रेशर देते हैं तो आपको लगता है कि पेन रेडिएट होती है, या आपके किसी आर्थोपेडिक सर्जन ने या फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको कहा है कि आपको ट्रिगर पॉइंट्स हैं या मसल नॉट्स हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रिगर पॉइंट्स या मसल नॉट्स क्या होती हैं, इनके मेन काजेज क्या होते हैं और इसको आप लोग घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारा मसल जो होता है इनमें बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। जब हम अपने मसल को कंट्रैक्ट करते हैं या उसको लेंथन करते हैं तो मसल फाइबर फुल ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग करते हैं, इनको नॉर्मल शेप में आते हैं। अगर किसी वजह से हमारे कुछ मसल फाइबर टाइट हो जाए, इनके मसल फाइबर के अंदर कोई टाइट नड्यूल्स या हाइपर इरिटेबल पॉइंट या सेंसिटिव पॉइंट बन जाए, तो उससे क्या होता है कि हमारा मसल जो है कुछ फाइबर जो पूरी लेंथन नहीं होने देते और हमारा मसल टाइटन पोजीशन में रहना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को, जिसके अंदर हमारे मसल फाइबर्स के अंदर टाइट बैंड या नड्यूल बन जाता है, उस कंडीशन को बेसिकली हम ट्रिगर पॉइंट कहते हैं और आम लेमन लैंग्वेज के अंदर हम उनको मसल नॉट्स बोलते हैं। लेकिन देखिए जो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं या मसल नॉट्स हैं, अगर वो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहें और वो ट्रीटमेंट ना हो सके तो क्या करते हैं, कोई हमारी जनरलाइज बॉडी एक साथ पेन रहना शुरू हो जाती है। लेट से हमारे ट्रिगर पॉइंट्स अपर मिडल बैक में हैं, नेक में हैं, शोल्डर में हैं और वो 2 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम मायोफेशियल पेन सिंड्रोम बोलते हैं। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के काजेज की बात की, जो नंबर 1 जो है वो है बैड पोस्चर। बैड पोस्चर की वजह से हमारे अपर बैक मसल, नेक मसल, शोल्डर मसल ओवर यूज़ हो रहे होते हैं। जब वो ओवर यूज़ होते हैं तो वहाँ पे लगातार स्ट्रेस पड़ने की वजह से छोटे छोटे टाइट बैंड या नड्यूल्स हमारे बन जाते हैं। ज़्यादा जो टाइट बैंड या नड्यूल्स हमने देखे हैं वो अपर मिडल बैक के अंदर, ट्रेपेजियस के अपर फाइबर के अंदर, लेवेटर स्कैपुली के अंदर और शोल्डर्स के अंदर आते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि इससे बचने के लिए आइडियली हमें गुड पोस्चर में रहना चाहिए। गुड पोस्चर हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारा जो एयर लोब है, ऑन एवरेज हमारे एयर लोब जो हमारे शोल्डर के ऊपर फॉल करना चाहिए, हमारी चेस्ट बाहर होनी चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए। तो अगर हम गुड पोस्चर में रहने की आदत डालें तो इस जो मेजर काज है ट्रिगर पॉइंट बनने का, उससे बच सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स के नंबर 2 काज की बात की जाए तो वो है कोई इंजरी हो जाए। जैसे फर्स्ट आप रोड साइड पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो किसी की एक्सीडेंट के बाद विप्लैश इंजरी होती है जिसमें नेक हमारी बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड होती है। तो ऐसे ट्रॉमेटिक फेज़ के बाद भी हमने देखा है कि मसल के अंदर छोटे छोटे ट्रामाज हो जाते हैं जो अल्टीमेटली टाइट बैंड नड्यूल बनने का सबब बनते हैं, जिनको हम ट्रिगर पॉइंट्स हम मसल नॉट्स बोलते हैं। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के नंबर 3 काज की बात की जाए तो हम कहते हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। यानी कि ऐसे लोग जो बहुत जल्दी स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन रहते हैं, उनमें भी अक्सर देखा गया है कि उनकी अपर नेक, मिडल नेक और अपर बैक, शोल्डर, कई दफ़ा लो बैक के अंदर भी ट्रिगर पॉइंट्स या मसल नॉट्स देखने को मिलती है, और ऐसे पेशेंट ज़्यादातर प्रोन होते हैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम या ट्रिगर पॉइंट या मसल नॉट्स के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जो नंबर 1 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको हम कहते हैं कि आप अपनी नेक पे, शोल्डर पे, बैक पे 10 से 15 मिनट के लिए हीटिंग पैड लगा दें। हीटिंग लगाने का मकसद ये होता है कि हमारे मसल रिलैक्स कर जाए। उसके बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए जेंटल हैंड के साथ मसाज करें और आप नेक को अच्छे तरीके से मसाज करते हैं। इसके बाद आपने जो ट्रेपेजियस के अपर फाइबर हैं उनको अच्छे तरीके से मसाज करते हैं। इसके बाद बैक को, अपर बैक मसल को अच्छे तरीके से मसाज करते हैं। तो यूजली जो टाइट बैंड हैं, नड्यूल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो ईज होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर जो स्टिफनेस आई होती है मसल के अंदर वो उसमें कमी आ जाती है। ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करने के लिए जो नंबर 2 टेक्निक है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, इसको कहते हैं आको प्रेशर टेक्निक या मसल टेंशन रिलीज टेक्निक कहलाती है। इस टेक्निक के अंदर हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि अपने असिस्टेंट की मदद से जहाँ पे टाइट बैंड या नड्यूल्स हैं उसको हम डीप प्रेशर देते हैं। प्रेशर देके वहाँ पे होल्ड करते हैं 5 से 10 सेकंड का। इसके बाद पेशेंट कहते हैं कि अपने हाथ की मदद से नेक मसल को स्ट्रेच करें। पहले बिल्कुल साइडवेज स्ट्रेच करें और 15 से 20 सेकेंड का होल्ड करें, फिर वापस ले आए। आप अपने हाथ को रिलीज़ कर दें। इसके बाद दोबारा से वहाँ पे प्रेशर दें 5 से 10 सेकंड का, ज़ोर से डीप प्रेशर, थोड़ा पेनफुल हो सकता है। इसके बाद पेशेंट से कहें कि नेक को आपने बेसिकली आर्मपिट की तरफ देखें और पूरा स्ट्रेच करें। उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं 10 से 15 सेकंड होल्ड के बाद वापस आ जाए। एंड नंबर 3, फिर अपने नेक को बिल्कुल फॉरवर्ड स्ट्रेच करें। अपने हाथ की मदद से आप उस पॉइंट को
अच्छे तरीके से प्रेशर दें। अगर 3 एंगल्स के अंदर जब आप उसको स्ट्रेच देते हैं तो यूजली देखा गया है कि यहाँ पे जो टाइट बैंड या नोड्यूल बनता है उसको काफ़ी ईज हो जाता है और उसके बाद आपकी नेक के अंदर जो पेन आ जाती है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। नंबर 2 टेक्निक के अंदर जो फर्स्ट करें हमारा जो टाइट बैंड या नोड्यूल है मिड स्कैपुलर रीजन के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे टाइट बैंड है, तो वहाँ में हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि थंब की मदद से वहाँ पे डीप प्रेशर दें, 5 से 6 सेकंड का होल्ड रखें। उसके बाद अपने पेशेंट कहें कि अपोजिट साइड पे अपने कंधे पे रखे हाथ और दूसरे हाथ की मदद से आपने उसको पूरा स्ट्रेच करना है अच्छे तरीके से फोर्सफुल स्ट्रेच करें और आपने उस प्रेशर को मेंटेन रखना है। फोर्सफुल स्ट्रेच जो प्रेशर आपने दिया हुआ है 10 से 15 सेकंड का होल्ड करें और आइडियल इसको 1 मिनट तक ले जाए। नाम भी देखा गया है कि इस तरीके की मदद से जो मिड स्कैपुलर रीजन के अंदर आपका टाइट बैंड है, ट्रिगर पॉइंट है, वो रिलीज हो जाता है और आपका जो मूवमेंट है थोरैसिक स्पाइन की फुल रेंज ऑफ मोशन जो है अचीव हो जाता है। नंबर 3 टेक्निक जो मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करने के लिए यूज होती है वो कहते हैं एथाइल क्लोराइड कूलिंग स्प्रे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कूलिंग स्प्रे जो है वो आराम से अपने मसल को फुल रेंज के अंदर अपना जो मसल है फुल लेंथ के अंदर उसको स्प्रे करते हैं और उसके बाद हम उस मसल को स्ट्रेच करते हैं। जब हम मसल को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारे मसल के अंदर टाइट बैंड बना होता है या टाइट नोड्यूल होता है, ट्रिगर पॉइंट रिलीज होता है। ये ध्यान में रखिए क्योंकि वो टेंडर पॉइंट काफ़ी पेनफुल होता है, आम हालात में स्ट्रेच करना मुश्किल हो रहा है। तो ये देखा गया है कि जब हम उसको कूलिंग स्प्रे की मदद से करते हैं तो बड़ी आसानी से स्ट्रेच हो जाता है। हमने जो आपको 3 टेक्निक बताई हैं इनकी मदद से यूजली देखा गया है कि 70 से 80% पेशेंट घर में ही अपने ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ कर लेते हैं और 4 से 6 हफ्तों के अंदर पेन फ्री हो जाते हैं। लेकिन आपसे 4 से 6 हफ्ते गुजर गए और आपकी पेन में कमी नहीं आ रही तो उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे फर्स्ट करें, हम ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करने के लिए ड्राई नीडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्राई नीडलिंग से मुराद है कि इसमें कोई फ्लूइड नहीं होता और सिंपल हम अपने उस पॉइंट के ऊपर जैसे यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है तो ड्राई नीडल करते हैं नॉर्मली 1 से 2 मिनट के लिए ताकि जो टाइट बैंड है या नोड्यूल बना है उसको रिलीज़ किया जा सके। ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। नंबर 2 टेक्निक की बात की जाए तो कई दफ़ा हम उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि हम नॉर्मल सलाइन या लोकल एनेस्थेटिक या स्टीरॉइड लगाया जाता है। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स हैं साइंटिफिकली हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जहाँ ट्रिगर पॉइंट्स हैं वहाँ पे इंजेक्शन लगा देते हैं और इंजेक्शन की मदद से भी उन ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करने में बहुत आसानी होती है। एंड नंबर 3 टेक्निक की बात की जाए तो वो है शॉक वेव ट्रीटमेंट। लकीली लाहौर के अंदर शायद हम चंद फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं जिनके पास शॉक वेव है। शॉक वेव बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। उसके अंदर हम नॉर्मली हफ्ते में 2 दफ़ा और नॉर्मली 4 से 6 दफ़ा अपने पेशेंट को बुलाते हैं। ये नॉन इन्वेजिव अप्रोच है। इसके अंदर भी जब पेशेंट को हम शॉक देते हैं तो ऑन एवरेज देखा गया है कि जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं या मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स या मसल नॉट्स हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। उम्मीद है कि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, ट्रिगर पॉइंट या मसल नॉट्स के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।